into cot by 2. ठीक है? So you can continue it here. Sin B minus sin C is 2 cos B plus C upon 2 sin B minus C upon 2 divided by this will become 2 sin B plus C upon 2 into cos B minus C upon 2 into cot A by 2. अब देखो cos अगर हम इसको देखते हैं तो B plus C upon 2 can be written as pi minus A upon 2, which will be actually pi by 2 minus A by 2. तो pi by 2 minus A by 2 cos में अगर 90 minus A by 2 हुआ तो वो sin A by 2 हो जाएगा और सिमिलरली नीचे हो जाएगा cos A by 2 into tan B minus C by 2 into cot A by 2. So you know that ये tan है और ये cot है, ये cancel हो जाएगा and you'll get tan of B minus C by 2. So that's how LHS and RHS are equal. नोट करिए इसको. This is called Napier's analogy. Sir, done. हो गया? Yes, sir. ओके. सर 1 मिनट रुक जाओ. हाँ जी. यस सर हो गया. हाँ जी. अच्छा अब अगर आपको tan B minus C की जगह दूसरे लिखने हो तो जैसे tan C minus A by 2 तो क्या होगा? C minus A upon C plus A into cot B by 2 and tan A minus B by 2 निकालेंगे तो A minus B upon A plus B into cot C by 2. तो ये 3 बन जाएंगे. समझ आया? Yes, sir.
Okay, next is your half angle formulas. अब देखो, let's say we have to find what is sine a by 2. So we can write sine a by 2 is 1 minus cos a upon 2. ये formula already हम trigonometry में discuss कर चुके हैं. And cos a can be written as b square plus c square minus a square upon 2 bc whole divided by 2. ये under root पूरे में है. So this will become 2bc minus b square minus c square plus a square upon 4bc, which can be written as a square minus b minus c का whole square whole divided by 4bc. ठीक है, बाकी इधर लिख रहा हूँ, which can be written as a plus b minus c into a minus b plus c whole divided by 4bc. अच्छा, अब देखो a plus b plus c जो होता है वो 2s होता है, क्योंकि s is a plus b plus c upon 2. तो in place of a plus b we can write 2s minus c, और 2s minus c लिखेंगे तो यहाँ 2s minus 2c हो जाएगा, तो इसे 2 into s minus c लिख सकते हैं. सिमिलरली इसे 2 into s minus b लिख सकते हैं अपॉन 4bc. ये 2 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, so you will get s minus c into s minus b upon bc, that is sin a by 2. अब देखो यहाँ a by 2 है तो यहाँ आंसर b और c में है, तो b by 2 होगा तो a और c में होगा, और c by 2 होगा तो a और b में होगा. तो तीनों रिजल्ट्स लिख लेंगे हम. एक रिजल्ट तो ये बन ही गया है, बाकी दो रिजल्ट आएंगे. मैं यहाँ लिख रहा हूँ sin b by 2 will be s minus a into s minus c upon ac, and sin c by 2 will symmetrically be s minus a into s minus b upon ab. हाँ जी, डन. Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
ओके, नेक्स्ट यहीं पे हम बना देते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या होगा, अगर यहाँ पर कॉस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ भी प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे आ जाता माइनस ए स्क्वायर। तो ये अब चेंज हो जाता, ऑल्दो ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। ये बन जाता b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc। तो दिस वुड हैव बीन अंडर रूट ऑफ b प्लस सी प्लस a इंटू b प्लस सी माइनस a अपॉन 4bc। 2s इंटू 2 इंटू एस माइनस a अपॉन 4bc। तो यहाँ आ जाता अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a अपॉन bc। ये इस तरह से आ जाता। तो cos a में ऐसे आता, तो cos b बाय 2 क्या होता, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस b अपॉन ac, एंड cos c बाय 2 is under root of s into s minus c upon ab। अभी कोई क्लास में है जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया था? डन? Yes, sir. अच्छा, और tan का बनाना होगा तो क्या करेंगे?
सिंपल डिवाइड कर देंगे तो tan a by 2 क्या बनेगा? ये तो हो गया आपके हाफ एंगल फॉर्मूलास। डन। Sir, 2 minutes. एक बार जितना किया है 2-4 मिनट ले लो, उतना सब देख लो। बस एक लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज बताना बचा है। दैट इज योर क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल रिलेटेड फॉर्मूलाज। वी शैल डिस्कस इट अभी। ये टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मैं तब तक आपके लिए ना, आप लोग 5 मिनट लो, थोड़ा फॉर्मूलाज देख लो। मैं तब तक आप लोग के लिए वो इसका वो निकाल लेता हूँ असाइनमेंट।
डन. Yes, sir. ओके चलो पहले वो कंप्लीट कर दे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला देना और उसके बाद देखो सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. इसी फॉर्मूले से थोड़ा सा चेंज करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पर ये बी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेस इनटू हाइट. ठीक है. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन सी which can also be written as AC sin B, which can also be written as ABC sin A. ठीक है. That means half of product of sides into sine of the angle between them. क्योंकि AB sin C का मतलब है अगर हम ABC ट्राइंगल ले रहे हैं तो ये A साइड है, ये B साइड है और ये sin C है. तो it has to be the included angle. Please keep that in mind. Third is your Heron's formula, which you already know. S into S minus B into S and S minus A into S minus B into S minus C, where S is equal to A plus B plus C upon 2, as already discussed. Fourth is delta is equal to RS. RS मतलब आपका R is your radius of in circle, as I've already told you, and S is the semi-perimeter. यहीं से हमको R निकालने का भी फॉर्मूला मिल जाता है. If we have to find the in radius, we can say R is equal to delta upon S. Fifth is delta is equal to ABC upon 4 capital R. यहाँ पर capital R is the circumradius of the triangle. और अगर हमको यहाँ पर बाय चांस कैपिटल R किसी ने पूछा तो हम यहाँ पर ABC upon 4 डेल्टा करके वो भी निकाल सकते हैं. ठीक है. So these are majorly the formulas that you are going to use. नोट कर लीजिए इन्हें. इसके बाद इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने की एक ट्रिक बताता हूँ. Is this done? Done, sir. अच्छा.
Now objective के point of view से I am giving you a trick of how to solve this, how to solve question based on this. ये जो मैं बता रहा हूँ इसके बेसिस पे आप एटलीस्ट A B C 50-60% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब बिना कुछ किए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक, ओके। नाउ हमारे पास देखो जो नोटेशंस है वो नोटेशंस की बात करें। नोटेशंस है हमारे पास ए बी सी और कैपिटल ए बी सी, ठीक है। तो मैं जैसे एक सेट लेता हूं कि ए बी सी को मैं 1 1 1 अज्यूम करता हूं, तो कैपिटल ए बी सी उस समय मैं एंगल 60 60 60 मान सकता हूं। दैट मींस इफ आई हैव एनी एक्सप्रेशन एंड आई हैव टू प्रूव इट इक्वल टू एनीथिंग एल्स, या फिर सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू निकालना है, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा, तो वो कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए आई कैन यूज दिस सेट इफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वर्क्स देयर। अगर इक्विलैटरल वर्क नहीं करता है, देन द सेकंड सेट दैट वी कैन यूज इज ये वाला, दैट इज 30 60 एंड 90। एंड प्लीज रिमेंबर कॉरेस्पॉन्डिंग ही है, इनको जंबल मत कर दीजिएगा। 1√32 is small a small b small c, then capital A capital B capital C is 30 60 90, and तीसरा is 1/√2 set that becomes 45 45 and 90. Now try and understand, इसमें all types of triangles are covered. देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हो गया, ये स्केलीन आ गया, स्केलीन के साथ साथ राइट एंगल्ड भी आ गया, इसमें आइसोसेलेस आ गया, राइट एंगल्ड आ गया, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड आ गया। तो देयर इज नो टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट इज लेफ्ट। सारे टाइप के ट्रायंगल्स कवर कर लिए हमने, इसके अलावा कोई टाइप ऑफ ट्रायंगल है ही नहीं। इक्विलैटरल है, स्केलीन है, आइसोसेलेस है, स्केलीन में राइट एंगल्ड हो गया, राइट एंगल्ड नॉर्मली हो गया, फिर आपका आइसोसेलेस में राइट एंगल्ड हो गया, तो सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। तो अब ये नहीं कह सकते कि इसके अलावा कुछ और आ जाएगा ट्रायंगल, तो वो the only exception could be if it is an obtuse angle triangle. acute angled सारे ट्रायंगल्स हमने कवर कर लिए, सिर्फ हम obtuse angled इसमें नहीं कवर कर पाते। ये बॉक्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद देखते हैं इन सब बातों को यूज कैसे करते हैं। अच्छा, in any assignment or any worksheet based on solutions of triangles, if you come across any other kind of symbols or terms, please leave them, they are not part of your syllabus. जैसे आपको ऐसा दिख सकता है R1 R1 R2 R3, मैं बता दे रहा हूँ वैसे वो क्या है, but they are not part of it. R1 is delta upon S minus A, this is delta upon S minus B, this is delta upon S minus C. These are called X radii, but they are not part of your syllabus. तो इस तरीके की चीजें अगर आपको दिखती हैं तो प्लीज उन क्वेश्चंस को आप ड्रॉप कर सकते हैं, they are not there in your syllabus.
डन? नोट कर लिया आपने? Yes, sir. अच्छा, सपोज ऐसे बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ a cos a plus b cos b plus c cos c होल डिवाइडेड बाय a plus b plus c. अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम बिल्कुल, आई मीन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज कि वी अप्लाई द ट्रिक दैट वी हैव जस्ट लर्न. तो हम कोई भी सेट ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसका वैल्यू कुछ है तो वैल्यू फिक्स ही रहेगा. हम इनफैक्ट दो सेट लेके देख लेंगे फिक्स रह रहा है कि नहीं. तो अगर हम वो 60 60 60 वाला बनाते हैं तो ए बी सी को हम ले रहे हैं 1 1 1 और एंगल्स को ले रहे हैं 60 60 60. तो दैट मींस ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 3/2/3 दैट इज हाफ. तो देखिए इतना आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो. अब ये आंसर निकालने के बाद इफ दे हैव द ऑप्शंस, तो उन ऑप्शन से आप उनको मैच करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं. जैसे इसमें जो ऑप्शन दिए मैं बता रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा आंसर है. ए इज r/r, बी इज कैपिटल R/2r, सी इज उल्टा इसका R/r एंड डी इज 2r/r. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो देखो r/r की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो r इज डेल्टा अपॉन s और कैपिटल R इज ABC/4 डेल्टा. ठीक है. अच्छा, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन SABC. ठीक है. तो 4 इंटू √3/4 a स्क्वायर, a 1 है हमारा क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, और इसका होल स्क्वायर अपॉन s होगा 3/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1. तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3/16 अपॉन 3/2. तो ये देखो 1/2 आ गया. तो देखो पहला ही आंसर हो गया 1/2. दैट्स इट. So this is how you have to solve these questions. बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए so that आप you can work around easily. समझ आया? Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं. If A ratio B ratio C is √3:1:1, then identify the type of triangle. तो टाइप ऑफ ट्राइंगल में आपको ऑप्शन है राइट, बी ऑप्शन है ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको. ऑब्ट्यूज. सी इज अक्यूट, नॉन आइसोसेलेस. तो ये तो वैसे ही ऑप्शन ही खत्म हो गया क्योंकि ऑब्वियसली ये आइसोसेलेस ही दिख रहा है. एंड डी इज इक्विलेटरल. इक्विलेटरल भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि √3:1:1 में इक्विलेटरल कहां से हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी अलग अलग है. तो आपके सी और डी ऑप्शन तो देखो खत्म हो गए. नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज आइदर इट इज राइट एंगल्ड और इट इज ऑब्ट्यूज. राइट एंगल्ड ही है नहीं, क्योंकि 1 + 1 की वैल्यू 3 नहीं होती, क्योंकि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो दिस इज ऑल्सो, तो इनफैक्ट इसका आंसर हमें बिना सॉल्व किए भी मिल सकता है दैट इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. बट आई विल टेल यू हाउ टू चेक वेदर इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और नॉट. फाइंड cos ऑफ A. तो cos ऑफ A क्या होता है? b² + c² - a² अपॉन 2bc. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? -1/2. दैट मींस A is equal to 120 degrees. This implies
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बट इसकी भी जरूरत नहीं थी हमको, हमें तो वैसे ही आंसर पहले ही पता लग गया था। समझ आया? देखिए अब तक हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट नहीं किया था, इसीलिए अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव को हैंडल कैसे करते हैं वो सब बताना शुरू कर रहा हूँ। अब तक ऑब्जेक्टिव वी हैडंट स्टार्टेड बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव वाली चीज ही नहीं थी हमारे पास कुछ। हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, तो which have nothing to do with objective, उसमें भी कुछ ऐसा है ही नहीं। But from the time we started trigonometry, we have entered that zone जहाँ पे हम we can now start looking at objective type questions also. These are all previous year questions that we are discussing. Is it okay? समझ आ रहा भाई? Yes, sir. तो यहाँ देखो दो चीजें, एक तो मैंने जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है that is one thing. The other thing more importantly that you need to understand is it is not just the question that we are discussing, it is what we have discussed here is how to deal with objective kind of questions. We have looked at the options, हमने options से elimination किया है. Done? Okay, let's take another question और देखते हैं हम. बोला in triangle angle A is equal to 55 degrees and angle B is equal to 15 degrees. Angle C कितना होगा बताओ? 110 है ना? Then we have to find the value of C square minus A square upon AB. हमें इसका वैल्यू निकालना है, C square minus A square upon AB. ऑप्शंस है 4 3 2 1. पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 1. तो कैसे करेंगे? तो देखो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर इज कि हमारे पास क्योंकि साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमको इन साइड्स को एंगल्स में ही, रेशियोज में ही कन्वर्ट करना है. तो हम इसको सीधा लिख देंगे साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी. ठीक है. Now sin square c minus sin square a can be written as sin of c plus a into sin of c minus a. एक दिन मैंने डिराइव किया था फॉर्मूला, into sin a sin b. ठीक है. तो sin of c plus a मतलब sin 165 degrees into sin of c minus a that is 55 degrees upon क्या हो जाएगा sin 55 into sin 15. तो sin 15 और sin 55 तो कैंसिल हो गया, और sin 165 को sin of मतलब 165 can be written as sin of 180 minus 15, और sin of 180 minus 15 को हम sin 15 लिख सकते हैं as we know in the second quadrant. तो ये और ये भी कट गया, तो आंसर 1 आ गया.
अब यहाँ पर देखो हमने कोई ट्रिक नहीं यूज किया, यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज किया बिकॉज द ट्रायंगल वाज वेरी स्पेसिफिक, तो हमारे जो ट्रिक था वो काम नहीं करता यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था 50-60% क्वेश्चन वो ट्रिक से हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे, बाकी के लिए आपको चीजें आनी पड़ेंगी। सर बोलो बेटा। सर हमने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे लिख दिया? हाँ बेटा, सी को लिख सकते हो ना लैम्डा साइन सी, और ए को लिख सकते हो लैम्डा साइन ए। तो स्क्वायर कर दोगे, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आया? यस सर। हाँ जी, तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। डन। अच्छा, now the first thing you should do is, जैसे मैं देख लूं कुछ और, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। Let PQR be a triangle एक सेकंड में आपको लोकेशन बढ़, हाँ, there is a triangle PQR, P के सामने वाली साइड को they are calling as A, opposite to, हाँ, तो P के सामने is A, Q के सामने is B और R के सामने is C, और इनकी लेंथ है 2, B is 7/2 and C is 5/2। ओके, बोला अगर एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। आगे, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin p minus sin 2p upon 2 sin p plus sin 2p, and your options are, first option is 3/4 delta, second option is 45/4 delta, ये 45 है कि 4s है, नहीं ठीक है, 3/4 delta whole square, and fourth option is 45/4 delta whole square। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसमें आप क्या करेंगे, हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा के लिए पहले हम s बना लेते हैं। s क्या होगा बताना जरा।
एस पहले निकाल लो। 7/2 प्लस 5/2 कितना हुआ? 12। 6 और 2 8। एस का वैल्यू हो गया 4, क्योंकि एस इज सेमी पेरीमीटर। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी 1/2 इंटू एस माइनस सी 3/2। दैट मीन्स आपका डेल्टा का वैल्यू आ गया 2 और 2 यहां से 4 कैंसिल कर दो, √6। योर डेल्टा वैल्यू इज √6। ठीक है, समझ में आया? अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 2 sin p माइनस 2 sin p cos p अपॉन 2 sin p प्लस 2 sin p cos p। 2 sin p कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा। you'll be left with 1 minus cos p upon 1 plus cos p, which can be written as tan square p by 2. If you remember, 1 minus cos p is 2 sin square p by 2 and 1 plus cos p is 2 cos square p by 2. क्या मैसेज आया? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। नाउ अभी मैंने आपको tan का वो बताया था, और यहां पर p by 2 जो है हमारा वो a की तरह बिहेव कर रहा है, कैपिटल A की तरह बिहेव कर रहा है p। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? s इंटू एस सॉरी a के लिए क्या होगा? s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। सारी वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लो इसकी और मैच कर लो आंसर। समझ आया? आंसर बताओ कौन सा होगा, एक बार करके बताओ। सर वो tan स्क्वायर p by 2 कैसे आ गया? हाँ जी बेटा, tan स्क्वायर p by 2 कैसे आ गया? हाँ, वो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा is 2 tan square theta is tan square theta. ओके सर। आपने वो हाफ एंगल फॉर्मूला का लिस्ट देखो। सर हाँ सर इसके आंसर सी थर्ड। हाँ, सी पार्ट।
डन। अच्छा, अब सबसे पहला काम, आप लोगों ने वो एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज मैंने बोला था वो कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया अभी तक? हाँ भाई, हेलो हेलो, कुछ बोलो। देखो, होमवर्क पूछ लिया तो सब लोग एकदम गायब हो जाते, कोई आवाज ही नहीं करता। इतना मारूंगा ना तुम लोगों को जब ऑफलाइन सामने आओगे मेरे। आयुष, क्या हो गया बेटा? यस सर। हाँ, किया कि नहीं कुछ? सर नहीं किया। नहीं किया ना? आदित्य, अनन्या, अर्नव, सबके एक एक करके नाम लेके पूछूं? स्टार्ट करिए उसको तुरंत। सप्लीमेंट्री एकदम पीछे है, एकदम आंसर की के बाद। सबसे पहले वो करिए, उसके बाद आई विल शेयर असाइनमेंट, उस असाइनमेंट को करिए। स्टार्ट करो। स्टार्ट किया।